भारतीय किसान यूनियन मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष संजोर अली पाशा की शिकायत पर अवैध कटान की जांच करने रामपुर पहुंची वन विभाग की टीम। जिला अध्यक्ष संजोर अली पाशा ने कहा, जांच से हम नहीं है संतुष्ट। इस पूरे मामले को लेकर संजोर अली पाशा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन मजदूर संगठन की जिला अध्यक्ष संजोर अली पाशा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। महोदय, पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी बात सुनने को और हमारी बाइट लेने को आप हाजिर हुए। आप इसमें क्या पूछना चाहते हैं? आपके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी अवैध कटान को लेकर, तो उसकी कल जांच हुई थी और जांच में क्या तथ्य सामने आए, कौन कौन अधिकारी वहां मौजूद थे, बताइए जरा। देखिए, मेरा नाम संजोर अली पाशा है, जिला अध्यक्ष हूँ रामपुर से। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। कोई अवैध कार्य की सूचना आती है तो हम अपने जिले के अधिकारियों को सूचना देते हैं उसकी, और ये हमारा अधिकार बनता है कि अगर हमारे काम ना हो गए, हमारे किसानों के साथ उत्पीड़न तो होते ही है और होते चले आ रहे हैं वन विभाग से लंबे समय से। अब वो यहाँ तक चरम सीमा पर वन विभाग पहुँच गया कि अब सरकार के माल का भी उत्पीड़न हो रहा है, और उसमें हम तो ये समझते हैं कि सरकार का उत्पीड़न हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर कार्यों को, हर अधिकारी को अपनी जनता की सुविधा के लिए बार बार कॉन्फ्रेंस कराकर वार्ता करते हैं। उसके बाद भी हमारे जिले के अधिकारी उन बातों को गंभीरता से ना लेके उत्पीड़न करने को किसानों का और सरकार का तैयार है। इस मामले की हमने एक शिकायत दी थी। पोपरडाल पार्क है अब्दुल पार्क के नाम से रामपुर, उसमें यह अवैध कटान वन विभाग की मिलीभगत से हुआ था। साफ सफाई का कोई निर्देश दिया था हमारे पूर्व डीएम साहब ने। तो साफ सफाई में यह होता है कि छोटे छोटे जो सफाई और घासें हो जाती हैं, पत्रकार महोदय, वो सफाइयाँ की जाती हैं उसकी। उसके नाम पे वन विभाग को मौका लग गया और इन्होंने हजारों क्विंटल लकड़ी, हम समझते हैं जो सूत्रों ने हमें बताई, तो उसमें काट के इन्होंने फरोख्त कर दी मंडी में। उसका ये अब तक पता नहीं बता रहा है। उसी के माध्यम से हमने जो शिकायत दी थी उसकी एक जांच आई थी। जांच में ऐसा हुआ कि पहले इन्होंने डीएम को ऑफिस हमें बुलाया गया। प्रीति यादव है जो जांच में कमेटी में है, डीएफओ सम्मल, गणेश कुमार है जो बिजनौर से है, संजीव है, संजीव कुमार जी जो मुरादाबाद से हैं। ये पूरी टीम आई थी यहाँ डीएफओ के बीच हमारे बैठ के बात पूरी कमेटी के साथ। यहाँ जो भी वार्ता हुई उन्होंने काफ़ी टाइम हमें दिया, हमने उन्हें दिया। जब हमने कहा मौके पे चलो, मौके पे चलने के बाद शाम को इधर उधर उन्होंने टाइम किया, गुजारा। शाम को जब वहाँ पहुँचे तो जो साक्ष्य हमने दिए थे सब मौजूद थे। माफियाओं ने जड़ें निकलवा दी, जो हमने पहले जड़ें पाई थी, जो उस समय हमने शिकायत दी थी, वन विभाग ने वो जड़ें भी निकलवा दी। उसमें इनका ये कहना था कि हम कैसे पहचान करें कि कौन सी प्रजातियाँ थी। हमने इनसे कहा कि प्रजातियाँ कोई सी भी थी, माल तो सरकारी था। इसका मूल्यांकन होकर इसका नीलाम होना चाहिए था। इसके लाट वन विभाग जो है वन निगम को देता है या उसका नीलाम होता है। इस तरीके से इसका कटान हो रहा था। इसमें उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। जो टीम द्वारा बनाकर भेजी थी महोदय कंजरवेटर साहब ने अपने माध्यम से, वो टीम सही काम नहीं दिखा रही थी। तो क्या जो जांच हुई है आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? हम उससे संतुष्ट नहीं है। उससे अगर संतुष्ट होते तो हम जांच वाले कमेटी के साथ समय रहते, आखिर तक रहते, उस पर हम साइन करते। जो उन्होंने सुनने में ये भी आया वहाँ तीखी नोकझोंक भी हुई अधिकारियों के साथ। देखिए, हम अपनी बात कह रहे थे। जब एक इतना लंबा कटान, जड़ें मौजूद है, जड़ें निकली भी मौजूद है, सारी मिट्टी वहाँ मौजूद है। आप जाके देख लीजिए। और पत्रकार भी थे, पत्रकार भी 2 लोग आ गए, इन्होंने उनको वीडियो नहीं बनाने दी, उनको भी इन्होंने मना कर दिया रामपुर डीएफओ ने। और भी अगर किसी ने बनाई तो नहीं बनाने दी। जब आपको अपनी जगह सही हो और ठीक कार्य है तो हमें लिखित में दिखाइए ना, कार्य दिखाइए ना। डीएम साहब ने आदेश दिया था, उसका हमने कहा कोई हमें कार्य दिखाओ, कोई लिखित में दिखाए। जो लिखित में नहीं दिया तो आपने ऐसे कैसे कटवा दिया? यदि अगर
कोई भी नुकसान सरकार का होता है तो सरकार के कर्मचारी अगर सरकार का उत्पीड़न करेंगे तो कौन बचाएगा। इसी नोक-झोंक को लेकर उनकी बात तो हम सहमत नहीं थे, और जो पूरी जांच हम कराना चाहते थे, जैसे सब प्रजातियों के जामानी, शीशम, सागौन, इस तरह की जो लकड़ी कटी, वो कहते थे नहीं कटी है, मोटी मोटी जड़ें हम उनको दिखा रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं हुए। इसी बात पे लेके कुछ बातों को नोक-झोंक हुई और हम वहाँ पे चले आए। उन्होंने फोन भी किया हमें, कहा आप रुकिए, जब मैंने कहा आप ठीक से जांच ही नहीं करना तो सरकार का समय क्यों खराब करना है। इस जांच का कोई मतलब नहीं है। रामपुर में जो अवैध कटान हो रहे हैं और जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, बार बार कंजरवेटर मुरादाबाद को हम लिखित में दे रहे हैं, बरेली चीफ साहब को हम लिखित में दे रहे हैं, वो कमेटी बना के भेज रहे हैं। तो कमेटी है, कमेटी जांच नहीं कर रही है। थोड़ी देर हमसे वार्ता करके फिर हम ये नहीं बता सकते कि वो मोदी होटल में रुके जाके या यूपी 22 में रुके, कहाँ रुके। हमें शाम को 5 बजे बुलाया गया कि आप पार्क में आओ। पार्क में आए, 5 बजे शाम हो जाती है। 6 बजे तक 1 घंटा उन्होंने हमारे साथ दिले की, मगर कोई भी ना तो किसी अपने कर्मचारी या अधिकारी से उन्होंने कुछ कहा ऐसा क्यों हुआ, और ना ही कोई आश्वासन उन्होंने हमें दिया। मगर आश्वासन के वो चले गए, ना किसी जो उनकी शिकायत थी जिससे हम सहमत होते उस पर हमारे कुछ सहज नहीं। तो क्या लगता है जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं? हमें नहीं लगता इस पोजीशन में जैसे कि जांच हुई है और जिस तरह के अधिकारी थे, हाँ हम समझते हैं कोई ईमानदार अच्छा अधिकारी होता, ईमानदार अधिकारी होता तो हमें संतुष्ट करके जाता और हमारे सामने विभाग से पूछता कि भाई ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल ये वन विभाग का ऑफिस है और ये पार्क है, एक ही दीवार है, बीच में जाल खिंचा हुआ है और उसमें 3 या 4 रोज कटान हो गया और वन विभाग को पता नहीं चला। वन विभाग कहाँ सो रहा है, क्या वन विभाग को मुद्दा ही धमास हो रहा है। बस ये समस्या है, इसकी शिकायत हमने पहले भी अपने महोदय डीएम साहब को दिए, फिर देंगे। और हम अपने मुरादाबाद में जो हमारे कमिश्नर साहब बैठे, हम समझते हैं ये शिकायत हम उन्हें देंगे। अगर ये वन विभाग इसमें रुचि नहीं लेता है या इसको सही तरह से नहीं देखता, सही जांच नहीं करता, तो हम कमिश्नर साहब को देंगे और अपने मुख्यमंत्री को देंगे। वरना हमारा काम कोई लड़ाई लड़ने का नहीं है। हम अपनी बात अपने अधिकारियों से कहने का अधिकार तो है हमें। बस यही हम आगे कहना चाहते हैं। यही लड़ाई रही तो जब तक इसकी सही जांच नहीं पाई जाएगी और इसके दोषी नहीं पाए जाएंगे और जो इसमें लिखित लोग हैं, शामिल लोग हैं, चाहे वो माफिया हो या फिर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोग हो, ये एक आदमी का काम नहीं है। ये पूरे ही कमेटी जो रामपुर की वन विभाग की, इतना बड़ा काम सबकी घुली मिली उससे हुआ है, क्योंकि वहाँ डीएफओ मौजूद थे। डीएफओ अपने विभाग को कुछ ना कुछ तो कहते, मगर वो भी लिपापोती में लगे रहे और कमेटी भी लिपापोती में लगी रही। बस यही हम कहना चाहते हैं कि ये सरकारी मामला, इसकी सुरक्षित जांच सही होना चाहिए, जिससे हम भी मुतमईन रहे और सरकार भी। और जब तक ये नहीं रहेगा, हम अपने सरकार के अधिकारियों को और अपनी सरकार को इसकी शिकायत बराबर देते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव कुमार, सोहेल पाशा के साथ न्यूज़ इंडिया 24 एक्सप्रेस।